नई रीत अमर कर दो। अंतिम भाग। अभी हंसते हुए लौट आएंगे और कहेंगे, देखा कैसा बुद्धू बनाया, चलो किसी पार्क में चलते हैं। तुम वहाँ बैठकर अस्त होते सूरज का चित्र बनाना और मैं तुम्हें निहारूंगा। दीदी, मातम के घर में क्या तुम्हें ठिठोली सूझ रही है? उनसे 3 बरस छोटी बहन भड़क उठी। शुरू से बड़ी तेज थी वह, एकदम खुर्राट, किसी की कोई परवाह नहीं। बड़ी बहन पर रोब मारने से चूकती नहीं थी, क्योंकि खुद तो बड़े वैभव से और घमंड से पति को पल्लू में बांधे रहती थी। अकूत संपत्ति थी, इसीलिए अहंकार से भरी रहती थी। तो कुछ ना बोल, यह क्या ठिठोली करने का वक्त है? कभी तो सोचकर शब्द निकाला कर, अनुराधा। क्या गलत कह दिया मैंने दीदी? आपने कभी पहने रंग, या आपके हमारे परिवार में किसी विधवा ने पहने चमकीले कपड़े? बरसों से चली आ रही रीत को नए जमाने में किए जाने वाले बदलाव का नाम देकर संध्या का पक्ष ना लो। अपने दिन ही याद कर लो। अनुराधा, तर्क ना करें, यह तो संभव ही नहीं। मेरी बात ना कर अनुराधा। मेरे लिए क्या सफ़ेद और क्या रंग। घर में सबसे बड़ी थी, इसीलिए ना पढ़ने को मिला ना मन का करने को। ब्याह मेरे लिए किसी गुड्डी के खेल से कम ना था। शादी हो गई तो भी कहाँ अक्ल थी कि समझूं कि कैसे बर्ताव करना है। सोचती थी मायके को छोड़ नए घर आई हूँ तो खेलने के लिए नया दोस्त मिल गया है। ब्याह के अगले दिन ही अपने गिट्टे निकाल कर बैठ गई थी कि उसके साथ खेलूंगी। वह हंसा था कि लड़का हूँ, गिट्टे नहीं खेलता। तो मैंने कहा था कि चलो गेंद बल्ला खेलते हैं। जब तक कुछ समझती, बच्चे हो गए और उन्हें पालने में लग गई। पति का साथ पाने की ललक जब मन में उठी, तब वही छोड़कर चले गए। सास ने जो कहा वही किया। तब से आज तक रंगों की खुशबू तक महसूस नहीं की है। होली पर खुद को कमरे में बंद कर लेती हूँ। तू क्या चाहती है, संध्या वही करे? ना, मैं ऐसा नहीं होने नहीं दूंगी। उनके स्वर में व्याप्त दृढ़ता सबको हिला गई। उनकी दूसरी बहू, जिनसे उनकी कभी नहीं बनी थी, हैरानी से ठुड्डी पर हाथ रखे, माथे पर त्योरियां चढ़ाते हुए अपना पल्लू संभालते संध्या के मायके वालों को अवहेलना भरी नज़रों से देखती, उन्हें एक तरफ सरकने के लिए कहते हुए अपनी बहू संगीता के पास आकर बैठ गई। रोहन से पहले उसके बेटे की शादी हुई थी और इतना दहेज आया था कि उसे संभालने में महीनों लग गए थे। जाने क्या हो गया है अम्मा जी को। तेरी संध्या से कोई बात हुई क्या? उसने कुछ कहा है? उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर जब कब्र में पांव लटके हैं, जाने क्यों परंपराओं की धज्जियां उड़ा रही हैं। नहीं माँ, संध्या क्या कहेगी? वह तो इस हालत में ही नहीं है। रोहन भाई का जाना क्या वह सह सकती है? पत्थर हो गई है। संगीता अपनी सास के स्वभाव से परिचित थी कि कैसे वह हमेशा अपने व्यंग वाणों से दूसरों को छलनी करने के लिए कमर कसे बैठी रहती थी। संध्या के लिए उसके मन में शुरू से ही एक सॉफ्ट कॉर्नर था। बहुत हो गई बहसबाजी, और कुछ नहीं सुनना मुझे। सुनैना, बहू को अंदर ले जा, नहाकर आराम कर लेगी, और तुम सब भी नहा लो। उसे अकेले छोड़ देना, कोई तंग ना करे। अकेले में जी भर कर रो लेगी तो भीतर जमा दर्द कुछ तो बह जाएगा मेरी बच्ची का। अम्मा जी ने जैसे फरमान सुनाया और उठ गईं। उनके उठते ही आंगन में फुसफुसाहटें बढ़ गईं और हाथ लहराते, टीका टिप्पणी करते, मन की भड़ास निकालते आस पड़ोस की महिलाएं अपने अपने रास्ते चल दीं। रिश्तेदार भी सोचने लगे कि क्या करें। संध्या के मायके वाले हतप्रभ थे। वे सफ़ेद चादर पर बुत बने बैठे रहे। बेटी के कमरे में जाएं
या घर लौट जाएं। वे असमंजस में थे। बेटा, अम्मा जी का बेटा अमर सामने आ खड़ा हुआ। क्या कर रही हो अम्मा यह सब तमाशा? रोहन के जाने का गम ही क्या कम है? अम्मा, मैंने जवान बेटा खोया है, अपना शौक तो चैन से मनाने दो। तूने शादी के समय क्या संध्या और उसके परिवार वालों को यह बताया था कि रोहन का दिल बचपन से ही कमज़ोर है? जानती हूँ, नहीं बताया होगा। तेरी तो हर बात वैसे ही छिपाने की आदत है अमर। अम्मा जी ने बेटे की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। वह बचपन की बात थी, इलाज हुआ था उसका, ठीक हो गया था। इसमें बताने जैसा क्या था? संध्या के बारे में तो सारी पूछताछ की गई थी, रोहन के बारे में बताना जरूरी नहीं था। अमर, तेरे फलसफे हमेशा से निराले रहे हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मेरे फैसले पर आवाज़ उठाने की हिम्मत मत करना। मैं संध्या के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। उसके और रोहन के प्रेम का ही मान रख ले। ऐसा प्यार देखा है तूने अपने परिवार में किसी के बीच? वह बच्ची किसी बात का विरोध नहीं करेगी, जानती हूँ मैं। जैसा कहेंगे कर लेगी। अपने सपने भूल जाएगी, जीना छोड़ देगी, अपने को समेट कर कमरे में बंद कर लेगी और रोहन की याद में सारा जीवन बेरंग गुजार देगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जाकर स्नान कर ले, 13 दिन का शोक रहेगा, जब तक कोई शोर ना उठे। शोर तो उठा, पर उसकी आवाज़ दबी दबी सी रही। फुसफुसाते हुए सब अम्मा जी के फैसले पर एक दूसरे से विरोध जताते रहे। संध्या के साय की तरह वह उसके साथ बनी रही। संध्या की आंखों में सवाल थे, पर वह चुप थी। सारे श्रृंगार उसने खुद ही उतार दिए थे। चुभ रही थी हर चीज़, बस साड़ी सफ़ेद नहीं पहनने दी गई। अम्मा जी ने भी कुछ नहीं कहा। जानती थी कि इस समय उसका दुखी मन बिंदी लगाने के लिए तैयार नहीं होगा, चूड़ी पहनने को नहीं मानेगा। महीना हो गया था रोहन को गए। संध्या मायके रहकर लौट आई थी। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वह ससुराल लौटे, पर रोहन की सारी यादें वहीं थीं। वह कैसे ना लौटती? और अम्मा जी, उन्हें कैसे छोड़ दे वह? उसके कमरे को रंगों के डिब्बों, कैनवास और ब्रश से भर दिया था उन्होंने। वह सारा दिन कमरे में बैठी पेंटिंग बनाती रहती, उदासी के सारे रंग उनमें उड़ेल देती, तो अम्मा जी आकर कुछ चटक रंग भरने को कहती। सुख दुख दोनों साथ चलते हैं, इसीलिए गम के साथ खुशी के छींटे भी कैनवास पर दिखने चाहिए। रोहन की मीठी यादें, उसका प्यार कैनवास पर उगते सूरज की लालिमा की तरह होना चाहिए। संध्या उनसे लिपट कर रो पड़ती। अमर, संजना की 50 पेंटिंग बनकर तैयार हो गई हैं। इसकी एग्जीबिशन की तैयारी करके बढ़िया सा हॉल बुक कर और निमंत्रण पत्र छपवा। सुनैना, जान पहचान वालों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को बुलाना। रोहन का सपना पूरा होगा आज। हैरानी से अम्मा को देखते अमर ने पूछा, इतना तामझाम कर रही हो तो यह भी बता दो कि चीफ गेस्ट कौन होगा? एग्जीबिशन का उद्घाटन कौन करेगा? उसकी आवाज़ से व्यंग झलक रहा था। यह भी कोई पूछने की बात है? उद्घाटन भी मैं करूँगी और चीफ गेस्ट भी मैं ही रहूँगी। अपने कमरे की चौखट पर ब्रश हाथ में पकड़े खड़ी संध्या ने अम्मा जी की ओर देखा। उसके होठों पर आज कितने दिनों बाद उन्होंने मुस्कान की एक हल्की लाकीर देखी थी। उसके हाथों में खनकती चूड़ियों, माथे पर लगी बिंदी और रंग बिरंगे फूलों वाली साड़ी में से उन्हें रोहन का हंसता हुआ चेहरा झांकता नजर आया।
कैनवास के कुछ चटकीले रंग संध्या के मन पर उतर आए। संध्या की पेंटिंग पूरे देश में धूम मचा दी। रोहन के जाने के 2 साल बाद जब अम्मा जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उन्होंने संध्या से अपनी ज़िंदगी से रंगों को दूर ना करने का वादा करके दुनिया छोड़ दी। संध्या ने अपने जीवन में सिंदूर का रंग तो नहीं भरा, लेकिन हाँ, पेंटिंग के रंगों से अपने जीवन को रंगीन कर लिया। अम्मा जी ने संध्या का साथ देकर नई रीत अमर कर दी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।